नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। जो लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं उनके हाथ में कैसी रेखाएं होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ये चीज बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा जो है वह आपकी साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और जीवन रेखा पे ऊर्ध्वगामी ऊपर जाने वाली रेखाएं जो है वह मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में समय समय पे सफलता जो मिलती है हमें वो दिखाती है। और अगर आपको जीवन रेखा पे ट्रायंगल देखने के लिए मिलते हैं तो ये भी काफी शुभ स्थिति बनती है। तो जो लोग अच्छे व्यापारी होते हैं उनकी जीवन रेखा जो होती है वह बहुत ही साफ और स्पष्ट होगी और उस पर इस प्रकार की छोटी छोटी ऊर्ध्वगामी रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी और कहीं कहीं पर आपको एक ट्रायंगल भी देखने के लिए मिल सकता है। कभी कभी ये बड़ा ट्रायंगल भी देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार की अगर आपकी जीवन रेखा है तो बहुत ही अच्छी है। और अंत में जाकर के अगर इस पे फिश का चिन्ह बन जाता है तो ये भी काफी शुभ माना जाता है। और अगर यहाँ से कोई रेखा निकल करके बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाती है तो ये भी काफी शुभ स्थिति बन जाती है। तो जीवन रेखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन में, क्योंकि ये हमारे जीवन के उत्साह को दिखाती है। जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, लेकिन हम उत्साह से कितना काम करते हैं ये हमारे जीवन रेखा पर डिपेंड करेगा। अगर जीवन रेखा अच्छी है तो ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते और फिर दोबारा से प्रयास करते हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं अंगूठा। अंगूठे का लंबा होना जरूरी है। अंगूठा आपका लंबा है और यहाँ पर अगर आपको यव का चिन्ह देखने के लिए मिलता है तो ऐसे लोग व्यापार के लिए बहुत ज्यादा लकी रहते हैं और ऐसे लोग व्यापार करना पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये यव का चिन्ह जो होता है वह काफी लकी माना जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आपको यहाँ पर यव माला देखने के लिए मिलती है तो ये भी काफी शुभ स्थिति बन जाती है व्यापार करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग थोड़े लकी होते हैं। और अगर आपको अंगूठे पर कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इसमें से कोई लाइन इस प्रकार से बढ़ती है और यव के बीच में पहुंच जाती है, इसको काटे नहीं, उसके बीच में चली जाए, तो ये भी काफी शुभ स्थिति बनती है व्यापार के लिए और ऐसे लोग अपने जीवन में काफी सक्सेसफुल होते हैं। और अगर आपको अंगूठे पर इस प्रकार से चक्र का चिन्ह बन जाता है तो ये तो बहुत ही शुभ स्थिति बन गई। एक अंगूठे की सामान्य लंबाई कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसा कि तर्जनी उंगली के ये यहाँ पर 3 पर्व होते हैं, तो तीसरा पर्व होता है उसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए और इस हाथ को यहाँ पर जोड़ लीजिए। और अगर आपका अंगूठा यहाँ तक पहुंच रहा है तो ये अंगूठे की सामान्य लंबाई है। और अंगूठा थोड़ा सा ऊंचा जा रहा है तो अंगूठा लंबा है आपका। लंबा अंगूठा अच्छा होता है, लेकिन अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका अंगूठा सामान्य है और सामान्य से या फिर थोड़ा लंबा है तो आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, क्योंकि अंगूठा जो है वह आपकी बौद्धिक क्षमताओं को दिखाता है। अगर आपकी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी हैं और आपके निर्णय लेने की क्षमता आपकी अगर अच्छी है तो आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। अंगूठे का जो पहला पर्व होता है वह आपकी डिजायर को शो करता है, यानी कि जो आपकी इच्छाएं रहती है ना उसके बारे में बताएगा ये। और जो सेकंड पर्व होता है वो आपके लॉजिक को दिखाता है, यानी कि आप कितने लॉजिक के साथ काम करेंगे और कितना बढ़िया एफर्ट लगाएंगे इस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपका अंगूठा अच्छा है तो ऐसे लोग अपने जीवन में काफी ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि ये लोग अच्छी डिजायर्स बनाते हैं, उस पर फिर लॉजिक लगाते हैं और लॉजिक लगा के बेस्ट एफर्ट लगाते हैं और सही निर्णय लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। जो लोग अपने जीवन में कामयाब होते हैं उनकी जो 3 प्रधान रेखाएं होती हैं वह साफ और स्पष्ट होती हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा। तो अभी हम मस्तिष्क रेखा की बात कर रहे हैं। तो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे उनकी मस्तिष्क रेखा लंबी होगी और हो सकता है कि आगे जाकर के 2 मुखी हो जाए, क्योंकि जितनी ये रेखा लंबी होती है ऐसे में लोगों की मेमोरी बहुत शार्प रहती है। अगर व्यापार में कोई गलती हो जाती है तो इसे ये दोबारा नहीं दोहराते हैं और अपने उस चीज को एक एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं, क्योंकि जीवन में कभी कभी गलत निर्णय होते हैं लेकिन उन्हें हमें दोबारा नहीं दोहराना है, जिससे हम कामयाब हो सके, और वो उसे लर्निंग की तरह यूज करते हैं। मस्तिष्क रेखा जितनी लंबी होगी, साफ होगी, स्पष्ट होगी, कुछ इस प्रकार से, या आगे जाके 2 मुखी हो जाती है, तो ऐसे लोग अपने व्यापार में थोड़ा क्रिएटिविटी भी लाते हैं, अपने व्यापार को थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और मस्तिष्क रेखा अगर शार्प होती है तो ये मार्केट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, यानी कि जैसे जैसे आज का समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती जा रही है, तो आप पुराने पैटर्न से बिजनेस को नहीं कर सकते, आपको नए पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी के लोग बिजनेस में जीत जाएंगे। तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा जो है लंबी होगी, शार्प होगी और 2 मुखी होगी,
तो ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी कामयाब भी होते हैं और अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा जो है वह बुध के पर्वत से नीचे से निकलती है और बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है। और अगर ये आगे जाके दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही शुभ स्थिति बन जाती है। हृदय रेखा साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, इस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। अगर ये साफ है, स्पष्ट है और आगे जाके दो मुखी होती है, ऐसे लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें उनका इमोशनली इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर आप किसी भी कार्य को इमोशनली इन्वॉल्व होकर करेंगे तो आपका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो लोग अपने जीवन में कामयाब होते हैं या सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, वह लोग अपने बिजनेस को इमोशनली करते हैं, यानी कि वह उसमें 15 घंटे भी लगातार काम कर सकते हैं, 18 घंटे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस इन्वॉल्व हैं। और किसी भी चीज़ में आपका इमोशंस अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो आप थकेंगे नहीं। तो हृदय रेखा अगर आपकी साफ है, स्पष्ट है और दो मुखी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें से अगर एक रेखा आपके शनि पर्वत की तरफ चली जाती है कुछ इस प्रकार से, तो शनि जो है वह पैसा बनाने के लिए प्रेरित करता है, यानी कमाने के लिए प्रेरित करता है। और बृहस्पति जो है वह ईश्वर की तरफ कनेक्शन बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो ईश्वर पे आस्था रखते हुए पैसा कमाते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों का धन भी काफ़ी अच्छे कार्यों में यूज़ होता है। तो अगर आपकी हृदय रेखा दो मुखी है तो आप काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जो है वह आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी देखने के लिए, जो कि राहु के क्षेत्र को क्रॉस करते हुए शनि पर्वत की तरफ जाती है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा साफ है, स्पष्ट है और थोड़ी गहराई लिए हुए है और राहु के क्षेत्र को क्रॉस कर रही है और लंबी है, तो ऐसे लोग बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भाग्य का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपकी भाग्य रेखा अच्छी है तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे और करोड़ों में कमाएंगे, क्योंकि भाग्य रेखा का मतलब ही यही है कि आपका भाग्य साथ दे। अगर आपकी भाग्य रेखा टुकड़ों में जाती है या फिर इस प्रकार से गई है और मस्तिष्क रेखा पे रुक गई, फिर एक नई रेखा बनी और फिर टुकड़ों में जा रही है, तो ऐसे में पैसे का जो लेन देन है वो थोड़ा सा संघर्षफुल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे, यानी कि व्यापार में कभी बहुत धन आया, कभी थोड़ा घाटा हो गया। लेकिन अगर आपकी भाग्य रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे में लोग बहुत जल्दी कामयाब होते हैं और मतलब नए नए स्टार्टअप अगर खोले तो बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की भाग्य रेखा जो है वो काफ़ी प्रबल है और बहुत फल दे रही है। लेकिन वह कटी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए, जिसे व्यापार रेखा बोलते हैं। व्यापार रेखा जो है वह जीवन रेखा से कुछ इस प्रकार से निकलती है और बुध पर्वत की तरफ जाती है। इसे स्वास्थ्य की रेखा भी कहा जाता है और इसे व्यापार की रेखा भी कहा जाता है। अभी हम व्यापार की यानी बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो इसे हम व्यापार रेखा ही मान के चलेंगे। दोस्तों, अगर ये रेखा आपके हाथ में बनी है कुछ इस प्रकार से, जीवन रेखा से नहीं निकल रही लेकिन साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे लोग व्यापार के लिए काफ़ी लकी रहते हैं, क्योंकि ये रेखा जो है वह व्यापार करने के लिए प्रेरित करती है। अगर ऐसे लोग नौकरी भी करते हैं तो साथ में एक साइड बिजनेस भी खोलते हैं, और ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा धन कमाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग जो है वह काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि बुध जो है वह आपके व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपको बुध पर्वत पर एक दो खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिल जाए तो ऐसे लोगों का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आपकी व्यापार रेखा एकदम साफ बनी हुई है और उस पर कट नहीं बने हुए, या फिर वह थोड़ी इस तरीके से चलती है पार्शली, या फिर एक दो रेखाएं और चलती हैं, तो ऐसे लोग भी जो है वह व्यापार करना पसंद करते हैं। और अगर ये एक से ज़्यादा रेखाएं हैं तो एक से ज़्यादा व्यापार किए जा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर छोटी छोटी 2-3 रेखाएं देखने के लिए मिलती है तो ऐसे लोग 2-3 व्यापार करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये व्यापार की रेखाएं हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो अपने हाथ के अंदर व्यापार की रेखा जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर ये रेखा साफ है और स्पष्ट है तो आप व्यापार बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जो लोग अच्छे व्यापारी होते हैं उनके हाथों में तो ये रेखा एकदम साफ और स्पष्ट होती है और काफ़ी बार जीवन रेखा से निकल रही होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो लोग व्यापारी होते हैं उनकी कनिष्ठ का उंगली कैसी होती है, लिटिल फिंगर कैसी होती है। जो लोग अच्छे व्यापारी होते हैं उनकी कनिष्ठ का उंगली आपको लंबी देखने के लिए मिलेगी। इसकी सामान्य जो लंबाई होती है वह इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी ये जो अनामिका उंगली है, इसका जो प्रथम पर्व है, तो ये उंगली इससे थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, तो इसकी सामान्य लंबाई कहलाती है। जो लोग अच्छे व्यापारी होंगे उनकी ये उंगली काफ़ी लंबी देखने के लिए मिलेगी, या फिर ये इसके प्रथम पर्व से ऊंची देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये आपकी व्यापार के निर्णय की शक्ति को बहुत अच्छा कर देती है। तो कनिष्ठ का उंगली का लंबा होना व्यापार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको
कनिष्ठा उंगली के प्रथम पर अगर चक्र का साइन देखने के लिए मिलता है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है, और इस पर अगर खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिल रही हैं तो ये व्यापार के लिए अच्छी है, व्यापार के संबंध के लिए अच्छी है, क्योंकि कोई भी व्यापार संबंध के बिना नहीं चल सकता। तो अगर छोटी उंगली आपकी अच्छी है, लंबी है और इस पर शुभ चिन्ह बने हुए हैं तो ऐसे लोग बहुत उत्तम व्यापारी होते हैं और अपने व्यापार में काफी ज्यादा सफलता पाते हैं। तो जो लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनके हाथों में हमने देखा है कि उनकी कनिष्ठ उंगली थोड़ी लंबी होती है और उस पर शुभ चिन्ह बने होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं मिडिल फिंगर। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपकी मिडिल फिंगर भी अच्छी होनी चाहिए। मिडिल फिंगर पर अगर आपको यहाँ पर चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिलता है तो बहुत ही शुभ स्थिति है, और इसके दूसरे और तीसरे पर आपको खड़ी लाइनें देखने के लिए मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके हाथ की मध्यमा उंगली अच्छी रहेगी तो वह शनि के गुणों को बढ़ा देगी, क्योंकि इसके नीचे शनि का पर्वत होता है। शनि का पर्वत जो है वह धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपकी ये उंगली अच्छी है तो वो धन का आना जाना बहुत अच्छा रहेगा, और व्यापार जो है इंसान धन के लिए ही करता है। तो शनि की उंगली का अच्छा होना यानी कि मिडिल फिंगर का अच्छा होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मिडिल फिंगर अगर आपकी अच्छी है तो आप बहुत सफल व्यापारी होंगे, और जो लोग सफल व्यापारी होते हैं उनके हाथों की जो मिडिल फिंगर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और हमने यहाँ पे भी देखा है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अच्छे साइन बन रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिश का चिन्ह बन सकता है, या फिर यहाँ पर कोई वर्ग बन सकता है, या फिर एक से ज़्यादा खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। तो जो लोग अच्छे व्यापारी होते हैं उनका शनि पर्वत जो है वह अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी मिडिल फिंगर जो है वह अच्छी है। इसे शनि की उंगली भी बोलते हैं। तो शनि की उंगली अगर अच्छी होगी तो शनि पर्वत ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो अच्छे व्यापारियों के हाथों में मिडिल फिंगर और शनि पर्वत बहुत अच्छा होता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं शनि पर्वत, जिसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शनि पर्वत आपका अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई कट नहीं होने चाहिए, यानी कि इसकी रेखाएं कटनी नहीं चाहिए। अगर इसकी रेखाएं कट रही हैं तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के जो है वह स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर शनि पर्वत आपका अच्छा है तो व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ हाथ के लकी साइन की बात कर लेते हैं। जो लोग अच्छे व्यापारी होते हैं उनके हाथ में इनमें से एक दो साइन तो जरूर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स के साइन की, जो कि आपके राहु के क्षेत्र में मिलता है। अगर आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जो है वह कोई रेखा उसको जोड़ दे तो बहुत ही शुभ स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि होता यह है कि बिजनेस कभी भी भावनाओं के साथ नहीं किया जाता, ठीक है। कुछ एक निर्णय जो है वह प्रैक्टिकल किए जाते हैं। बिजनेसमैन हमेशा पैसे के लिए काम करता है, भावनाओं के लिए काम नहीं करता। अगर आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा अगर आपस में जुड़ी हुई है तो ऐसे लोग थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं बिजनेस को लेकर के, तो उस टाइम पर निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। तो ये एक्स का साइन इसलिए काफी लकी माना जाता है। और दूसरी चीज ये कि हाथ में अगर ट्रायंगल का चिन्ह बनता है तो बहुत शुभ स्थिति है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ गई हैं। अगर ये जुड़ गई हैं और यहाँ पर हमारी भाग्य रेखा भी है और हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल के चिन्ह देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये राहु के क्षेत्र में दो ट्रायंगल के चिन्ह देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि हमें अचानक से धन लाभ को भी दिखाते हैं। तो व्यापार में कभी कभी ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं जिससे अचानक से काफी ज्यादा धन आ जाता है। तो जिसके हाथ में ये एक्स का साइन रहता है तो वह काफी लकी माना जाता है व्यापार को लेकर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले साइन की, जिसे बोलते हैं एम का साइन। अगर हम यहाँ थोड़ा गौर से देखें तो हम पाएंगे कि हमें एक एम का चिन्ह मिल रहा है, जो कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा और हृदय रेखा को आपस में जोड़ दे रहा है। यहाँ पर चार रेखाओं का लूप बन गया एक तरीके से। अगर ये लूप बनता है हाथ के अंदर तो बहुत ही शुभ माना जाता है कि हृदय रेखा भी काम करेगी, भाग्य रेखा भी काम करेगी, मस्तिष्क भी काम करेगी और जीवन रेखा भी काम करेगी। जीवन रेखा ऊर्जा का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। मस्तिष्क रेखा जो है वह आपकी लर्निंग का प्रतीक है। भाग्य यानी कि जब आप कार्य करते हैं तो आपका भाग्य भी साथ दे, और जो हृदय रेखा है वो आपके इमोशंस को अटैच कर देगी। तो ये जो लूप है ये काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर चार रेखाएं जो है वह एक साथ काम करने लगती हैं, इसीलिए इसे लकी एम बोला जाता है। और अच्छे व्यापारियों के हाथों में ये लकी एम देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने वी साइन की। वी साइन जो है वह आपको हृदय रेखा पे देखने के लिए मिलेगा। हृदय रेखा से एक रेखा शनि पर्वत की तरफ जाए और एक बृहस्पति पर्वत की तरफ जाए, ये काफी लकी माना जाता है। इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको। शनि जो है वह पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है और बृहस्पति ईश्वर की तरफ कनेक्शन बना के रखता है। तो जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और उस लगातार प्रयास करते हैं तो ऐसे लोगों के पास धन आता है। इसे राजयोग भी बोला जाता है और इसे विष्णु पद भी बोला जाता है। इसे लकी वी साइन भी बोला जाता है। जो लोग सक्सेसफुल है उनके हाथों में ये वी का चिन्ह हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं मनी ट्रायंगल। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक मनी ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है, जो कि राहु के क्षेत्र में होता है।
ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ट्रायंगल जो है वह हमेशा शुभ होते हैं। अगर हाथ में कहीं पर भी ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही शुभ स्थिति बनाता है। तो यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल भी है और एक बड़ा ट्रायंगल भी है। तो इस प्रकार का अगर आपके हाथ में ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है धन कमाने के लिए। ऐसे लोग व्यापार के लिए लकी भी रहते हैं क्योंकि हाथ के अंदर लकी साइन बने हुए हैं और ट्रायंगल भी बन गया है, ये उनको काफ़ी ज़्यादा धनवान बनाता है। ऐसे लोग अगर कोई भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर इनको काफ़ी फायदा भी रहता है क्योंकि हाथ की रेखाएं ही कुछ इस प्रकार की हैं जो कि सही निर्णय लेने में उनकी काफ़ी मदद करेंगी। और जीवन जो है वह निर्णयों के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने अच्छे निर्णय लेंगे आपका जीवन उतना ज़्यादा कामयाब होगा। आप जहाँ पर भी हैं आज वहाँ पर अपने निर्णय की वजह से हैं। तो जिन लोगों की हाथ की रेखाएं अच्छी होती हैं वह लोग अच्छे निर्णय लेते हैं और अपने जीवन में कामयाब होते हैं। तो जो लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनके हाथों में ये रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में ये सारी रेखाएं ही हों, इसमें से कुछ कम रेखाएं भी हो सकती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी रेखाएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं तो वह शुभ स्थिति ही बनाएंगी, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका छोटा सा लाइक हमारे को प्रोत्साहन देता है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप खुद पामिस्ट बनना चाहते हैं तो सेम नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस इवनिंग में चलती हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूँगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाए।